हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबीआर क्लासेस। माई सेल्फ कुंदन कुमार। और पिछले वीडियो में हम 4 का 1 प्रश्न का हल निकाले थे। इस बार 4 का 2 को हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाएं कि धन पूर्णांक 4m+2 या 4m+3 का रूप नहीं होगा, अथवा दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 का रूप होगा। यानी कि हमको साबित क्या करना है, 4m+4m+1 का रूप होना चाहिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। चलिए लिखेंगे यहाँ पर हम माना कि धनात्मक पूर्णांक q है। माना कि धनात्मक पूर्णांक q है तो भाग लेमा का क्या होता है, सूत्र a बराबर BQ प्लस में r। क्या है, a बराबर BQ प्लस r। जहाँ एक्चुअली में यहाँ जो आपकी जो r का मान होगा वो होगा 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और b से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। जो r का मान है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और b से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ आपका दिया हुआ था, प्रश्न से जिसमें प्रश्न से बात कर रहे हैं। प्रश्न में कुछ दिया हुआ है। प्रश्न में यह कह रहा है कि 4m+2 या 4m+3 का रूप नहीं होगा। क्या होगा, रूप नहीं होगा। जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो 4+2 या 4m+3 का रूप नहीं होगा। क्या होगा, तो होगा 4m या 4m+1 का रूप होना चाहिए। यानी कि 4m+2 और 4m+3 का रूप नहीं होगा 4m या 4m+ का रूप होना चाहिए। तो यही हमको क्या करना है, साबित करना है। जहाँ देख सकते हैं आपके b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 4। तो यहाँ पर आप लिखोगे b बराबर 4 लेने पर। चलिए सूत्र में हम लिखेंगे a बराबर 4q प्लस r। a बराबर 4q प्लस r। ये क्या कि हम b की जगह पर 4 रख लिए। जहाँ आपकी जो r की मान होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर या 0 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और r का जो मान होगा वो b से क्या होना चाहिए, b से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो b का मान है ना, b का मान हम कितना रखे हैं, 4। तो यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए। यानी कि जो r की मान होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं। और जो 4 होगी, 4 किसका मान है, b का, तो b से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि r बराबर 0, 1, 2 और 3 को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर r का मान 0, 1, 2 और 3, ये हम क्या करना है, हमको भाग लेमा के सूत्र पर क्या करना है, इसको r का मान को पुट करना है। तो यहाँ पर r का मान रखिएगा a बराबर 4q प्लस, देखिए r का मान एक बार हम क्या रखें, 0 रखते हैं। r का मान एक बार हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं। 0 हो गया, रख दिए। अब हम क्या करें, इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमें लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिए। a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4q प्लस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में इसका हो जाएगा क्या, 4 चौके 16 q स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसमें हम कॉमन कितना ले सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 16 में कितना कॉमन ले लें हम, 4 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचे, कितना आएगा, 4
क्यू स्क्वायर। जहाँ हम इसके जगह पर क्या ले ले, इसके जगह पर हम m मान सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 4m। जहाँ आप यहाँ पर लिखोगे, जहाँ 4q बराबर m, 4q बराबर m, तो मेरा क्या हुआ 4 क्या हुआ 4 ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 4m आ गया। चलिए अब एक बार हम r का मान 1 रखते हैं। r का मान 1 रखने पर, r का मान जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 4q प्लस में 1। इसको भी दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिए। ए स्क्वायर बराबर में 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4q, यहाँ 4q प्लस होल स्क्वायर का मतलब कि a प्लस बी का रूल लागू होगा, तो प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 क्यू प्लस में 1। तो हम इसमें कॉमन क्या ले ले, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 4 को। 4 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 4 चौके यानी कि क्यू स्क्वायर प्लस में इसमें कितना 2q और ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का। तो इसके जगह पर हम कितना मान लें, इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं m मान सकते हैं, इसके जगह पर हम m मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4q प्लस 2q ब्रैकेट प्लस में 1। तो इसके जगह पर हमको कितना मानना है m मान लेना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस में 1। तो लिख दीजिए यहाँ पर जहाँ 4q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर में m लेने पर। चलिए अब हम r का मान एक बार 2 रखते हैं। r का मान क्या करना है, हमको 2 रखना है। तो सूत्र के अनुसार a बराबर 4q प्लस में 2 हो गया। अब इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 चौके 8 8 दूना 16 क्यू प्लस में इसका हो जाएगा 4 हो जाएगी। जिसमें आप इसमें कॉमन कितना लेते हैं 4 को कॉमन लीजिएगा तो 4q स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4q और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम कितना मान लें, फिर से m को मान लेते हैं। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 4m, फिर से कितना आया 4m आया, फिर से मेरा क्या आया r का मान अगर हम 2 रखे हैं, r का मान 2 रखे तो कितना आ गया 4m आ गया, और एक बार r का मान 0 रखे तो क्या मेरा क्या आया 4m आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर में m लेने पर। चलिए अब एक बार r का मान कितना माने 3 मान लेते हैं। तो r बराबर 3 लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 4q प्लस में 3 का। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर
हम यहाँ पर लिखेंगे 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 8 त्रिका 24 क्यू प्लस में 3 तिहाई 9। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हम कितना रखेंगे 16 क्यू स्क्वायर प्लस में 24 क्यू, और यहाँ पर जो 9 है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 1, जहाँ हम इसमें कॉमन लेंगे 4 को, तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 छक यानी कि 6 क्यू प्लस 4 दूना 8 हो जाएगी, अब प्लस में कितना 1। तो इसके जगह पर हम क्या मान लें m, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4m प्लस में 1, 4m प्लस में 1, जहाँ आप लिख सकते हो जहाँ 4q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 2 बराबर m लेने पर। तो देखिएगा प्रश्न में मेरा r का मान क्या किए हैं, r का मान हम अगर 0 रखे हैं, r का मान हम 0 रखे, एक बार तो मेरा क्या आया है 4m आया है, 4m है, फिर एक बार r का मान कितना रखे हैं 1 रखे हैं, r का मान जब हम 1 रखे हैं तो कितना आया है, r का मान 1 रखने पर भी मेरा कितना आया है 4m प्लस में 1, फिर r का मान 2 रखे हैं तो मेरा कितना आया 4m, फिर r का मान 3 रखे हैं तो कितना आया 4m प्लस में 1। कहीं भी इसमें क्या हुआ है, कहीं भी इसमें हमारा क्या 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 आया है, नहीं आया है, क्या है नहीं है, धनात्मक क्या है धनात्मक पूर्णांक, यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है। 4m प्लस 2 या 4m 3 नहीं धनात्मक होना, जो हमको सिद्ध करना था वो क्या था, वो था मेरा 4m और 4m प्लस 1, जो कि मेरा क्या हुआ प्रूव हो चुका है। हम तो 4 नंबर के तीसरा प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा 0 और 1 बचेगा। तो ये भी प्रश्न वैसे ही बनेगा। चलिए इस चीज़ को हल करते हैं। हम लिखेंगे हल लिखें माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है q है, तो एल्गोरिदम के भाग लेमा से क्या होगा a बराबर bq प्लस में r, जहाँ जो मेरा क्या होगा r की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 के बराबर या फिर 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और b से क्या होना चाहिए बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि b से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से भी छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 से भाग देने पर शेष 0 आनी चाहिए और 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम b का जो मान है ना, यहाँ पर हम b का मान क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, b का मान 2 रखने पर, b का मान 2 रखने पर, तो b का मान आप 2 रखिएगा तो यहाँ लिखेंगे हम a बराबर 2q, 1 बराबर 2q प्लस यहाँ पर हम r लिखेंगे, r लिखेंगे 2q प्लस में कितना r, 2q प्लस में r, जो मेरा सही लागू होगा कि यह 0 से r का मान क्या होना चाहिए छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए छोटा नहीं होना चाहिए, और ना ही 2 से क्या होना चाहिए बड़ा भी होना चाहिए, ना ही 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 का जो वैल्यू होगी 0 कह रहे हैं जो r का मान होगा वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, या 0 चलेगा 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, और क्या होगी 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो r का जो मान निकालेंगे, जो r का जो मान लिखेंगे हम r बराबर 0 और क्या 1, r का मान क्या रखेंगे 0 और 1 रखेंगे। तो हम क्या करें चलिए रखते हैं, r का मान पहले हम क्या करते हैं 0 रख लेते हैं। तो a बराबर 2q प्लस में कितना 0, इसको हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ इसको हम
दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर 2q का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसका हम स्क्वायर नहीं करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर। जहाँ हम क्या कर ले, q की जगह पर कितना मान लें, q की जगह पर हम मान सकते हैं m, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ q स्क्वायर बराबर कितना m। तो एक बार हम r की वैल्यू 1 मान लेते हैं, r का मान 1 मान लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 2q प्लस 1, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 2q प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 2q का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2q इंटू 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4q और प्लस में कितना 1, इसमें कॉमन आप ले सकते हो कितना 4, क्योंकि 4 से भाग देने के लिए कहे तो 4 ही कॉमन लेंगे ना, तो 4 को निकालिएगा, तो q स्क्वायर प्लस में q और बचेगा क्या प्लस में 1, इसके जगह पर हम क्या मानेंगे m मानेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस में क्या 1, जहाँ आप यह लिखोगे कि q स्क्वायर प्लस में q किसके बराबर है, तो m के बराबर है। तो मेरा क्वेश्चन जो कह रहा था, जो किसी भी क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था, क्वेश्चन दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर, जो 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से जब हम भाग देंगे जो शेष आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 0, तो शेष मेरा इसमें शेष कितना आया 0 आया, और इसमें कितना 1 आना चाहिए, तो मेरा क्या हुआ प्रूफ हो चुका है, तो यह क्या हुआ साबित या प्रमाणित हो गया, प्रूफ्ड।